अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शेख सादी फरमाते हैं कि इंसान भी क्या चीज़ है, मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल ख़राब करता रहता है और फिर मुस्तकबिल में अपने माजी को याद करके रोता रहता है। मतलब ये कि हम जब अपने प्रेजेंट में हैं, आज में हैं, इसके लिए इस प्रेजेंट में हम अपने फ्यूचर के लिए परेशान होते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसमें हमारा क्या बनेगा, उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि अपना प्रेजेंट जो है वो हम ख़राब कर देते हैं। और इन फ्यूचर मतलब जब वो हमारा प्रेजेंट होता है, हम फ्यूचर में जाते हैं, उसके बाद ये आज जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमने सोच सोच के ख़राब किया, ये तब हमारा पास्ट बन चुका होता है। फिर हम इस वक्त के लिए रोते हैं कि काश उस वक्त मैंने ऐसा ना सोचा होता, इतना अपने आप को टेंशन परेशानी में ना डाला होता, ये सब कुछ तो बहुत ईजी था, ये सब कुछ तो बहुत आसान था, ये सब कुछ तो बहुत अच्छा था जो मुझे मिल गया है, जो मुझे मिल जाना था। तो मैंने इसके लिए अपना माजी बर्बाद किया, अपनी सेहत बर्बाद की, अपना अच्छा वक्त बर्बाद किया, अपने प्यारों का, अपने साथ जो मोहब्बत का टाइम था, जो एंजॉय करने का टाइम था, जो खुशी का टाइम था, वो मैंने ज़ाया कर दिया। और वाकई अगर देखा जाए, कुरान की रोज़ से भी देखा जाए तो सूरह बकरा के स्टार्ट में जब हम कुरान की तफसीर पढ़ते हैं तो सूरह बकरा के स्टार्ट में ही ये लेसन हमें दिया जाता है, हम मुसलमानों को ये बात बताई जाती है कि मोमिन को मुस्तकबिल का खौफ और माजी का गम, ये दो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यही इंसान को ख़राब कर देती हैं और ये दोनों चीज़ें इंसान के बस में नहीं हैं। मतलब ये कि वो ख़ुद से अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकता और ना वो ख़ुद से अपना माजी चेंज कर सकता है। ये सब कुछ तकदीर में लिखा जाता है, उसके लिए अल्लाह से रुजू करना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है, दुआएं करनी पड़ती हैं, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन ये नहीं कि मन वन वही हो जो हम सोच रहे हैं, या फिर हम बाकी सब छोड़कर अपने मुस्तकबिल का सोचते रहें, उसके खौफ में रहें कि क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे होगा, या फिर हम माजी को रोते रहें कि हाय काश ऐसा ना हुआ होता। ये काश और जो है तख़य्युल के उफ़ आगे क्या होने वाला है, ये खौफ, ठीक है, ये गम और ये खौफ जो है, माजी का गम, मुस्तकबिल का खौफ, ये हमें अपने दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है, इसे हम नहीं बदल सकते। अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, इबादत करें, कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो गुज़र गया है उसके लिए गमज़दा ना हो, क्योंकि वो आपके बस में नहीं था, जो होना था हो गया। हाँ, अगर आपकी कोई गलती थी तो ख़ुद का आपने जो है वो मुहासबा करना है, ख़ुद को लेसन देना है, ख़ुद को बदलने की कोशिश करनी है, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी है और आगे ज़िंदगी में वैसी गलती ना करने का तहय्या भी करना है और फिर नहीं भी करनी है। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सितारा ने आर्टिकल्स कॉपी किए हैं मुख्तलिफ़ थंबनेल्स के ऊपर, थंबनेल तो नहीं कहूँगी, कम्युनिटीज़ के ऊपर लोगों ने जो है वो पिक्चर्स ले लेके चिपकाई हैं। तो आप लोग इतने कारीगर नहीं हैं, आप लोग बस बेवकूफ़ हैं, आप लोगों के स्क्रू जो हैं वो आप लोगों ने खुद ढीले छोड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह आपको कंटेंट मिलेगा और आप इससे पैसे कमाओगे। दोस्तों, कोई भी आर्टिकल उठा लो, किसी का भी आर्टिकल उठा लो, सिर्फ सितारा का नहीं कहूँगी, किसी का भी, किसी बड़े से बड़े डिज़ाइनर का आर्टिकल उठा लो और उसको उठाकर इसी तरह ले जाओ गूगल के ऊपर, तो उससे मिली जुली जो है जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो आपको गूगल पे दे दी जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है वो ज़रूरी ये आर्टिकल चोरी किया है, मिली जुली चीज़ें होती हैं। अब जैसे सितारा का था, जिंक ब्लू कलर का जो फ़्रॉक था वो लाकर दिखा दिया, उसके साथ जनाब एक फ़्रॉक रख दिया और कहा जी सितारा ने यहाँ से कॉपी किया। दोनों के फैब्रिक बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है। सितारा ने मरीना में दिया, वो नेट में था। स्लीव्स का डिज़ाइन देख लें, उसका कितना मुख्तलिफ, लेस उस पर कहीं पे भी नहीं लगी हुई, उसमें जो है वो प्लेटें डाल के चुनें दी गई हैं। सितारा ने अम्ब्रेला फ्रॉक टाइप का स्टाइल दिया उसको, तो कितना मुख्तलिफ है। कलर सेम होना और उसको कहाँ से आप मैच कर सकते हैं? सिर्फ कलर सेम होने को आप कैसे कह सकते हैं? ना आपका फैब्रिक सेम है, ना आपका कट सेम है, ठीक है, ना आपका डिज़ाइन सेम है, तो फैब्रिक भी आपका सेम नहीं है, तो कलर सेम होने से आप कैसे कह सकते हैं कॉपी किया? इसी तरह ब्लैक में भी उठा लिया कि भाई एक बटन लगा हुआ है, कट कितना मुख्तलिफ है, एक ही बटन लगा हुआ है, तो ब्लैक तो हमेशा ब्लैक ही होगा, ठीक है। ब्लैक पे अगर आपके बटन्स हैं 2-3 हैं, आपके गले का कट मुख्तलिफ है, आपके कपड़े का कट बिल्कुल चेंज है। जो चीज़ें ये बोलकर लगाई जा रही हैं कि सितारा ने कॉपी की, वो अंधे को भी नज़र आता है कि वो कॉपीड नहीं है। हाँ, सितारा का जो चेक वाला ड्रेस है, चेक में अगली ने भी फ्रॉक पहनी हुई है, ये भी फ्रॉक है, तो उसमें क्या डिफरेंट, मतलब क्या चीज़ आप कहते हैं कि सेम है? मतलब मुझे नहीं समझ आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या सितारा उन कपड़ों को खुद प्रिंट करवाती? वो प्रिंट ही दुनिया में नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना। सितारा ने खुद कहा है कि उसने फैक्ट्री से कपड़ा उठाया है और उसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। सितारा ने कब कहा है कि ये कपड़ा ही मैंने ऑर्डर पे बनवाया, इस कपड़े का प्रिंट ही मैंने डिज़ाइन किया? तो ऐसा नहीं होता।
तो ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें आप लोग बिल्कुल छोड़ दें, थर्ड क्लास हरकतें आप लोगों की। हाँ, थोड़ा सा ये मैं कहूँगी सितारा को कि जब आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ और बाजू या आपके चलने फिरने से आपके कपड़ा जो है उसको दिखाने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं शो हो रही। 2-3 पिक्चर्स जो हैं वो मुझे ऐसा लगा जहाँ स्लीव्स सही से नहीं है, मतलब हाथ आगे हैं और फ़ोटो के लिए पीछे करवाए गए हैं कि हाथ पीछे करने। ज़ाहिर सी बात है मॉडल्स में ज़्यादातर जो है वो बाजू पीछे को रखे जाते हैं, बहुत आगे रख कर नहीं दिखाए जाते। तो वहाँ पर कपड़ों में सिलवटें आई हुई हैं, वो वाला सीन, वो वाली पिक्चर मुझे पसंद नहीं आई है। उसमें मतलब बेहतरी की गुंजाइश थी, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। यहाँ मैं सितारा को कहूँगी कि शूट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, तवज्जो दें, पिक्चर सेलेक्ट करके डालें। कुछ पिक्चर्स जो हैं वो ठीक नहीं है और वो अपलोडेड है। इसके अलावा कलर्स के हिसाब से कोड लगा दें। हर कलर को दिखाना ज़रूरी नहीं है, कलर्स के हिसाब से कोड लगा दें, या अगर दिखा भी नहीं, जैसे सितारा ने रेड बाद में दिखाया तो ठीक है, इस तरह दिखाएं, लेकिन कोड होना चाहिए जो कि ईजी हो। फिर वही बात आ जाती जो सबसे पहले मैंने सितारा को कही थी, कल जो है सितारा ने इस चीज़ के ऊपर भी बात की कि वेबसाइट बना लेनी चाहिए। वेबसाइट मैं बनाऊंगी, भी वेबसाइट नहीं बनाई। तो वेबसाइट तो बहुत इजी काम था, आपको सबसे पहले वेबसाइट बनानी चाहिए थी। जो इतने दिन आपने लिए इस चीज़ को पब्लिक करने में, इतना टाइम लगा। आप तो ठीक है कपड़ा लेने चली गई, कपड़ा चेंज करवाने चली गई, लेकिन आपकी टीम क्या कर रही थी? ज़ाहिर सी बात, एक टीम आपने पहले से हायर की हुई थी, तो वो टीम क्या कर रही थी? आपके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन हुई भी होनी चाहिए थी। एक वेबसाइट आपने ख़रीदनी थी और उसको अपने हिसाब से जो है वो डिज़ाइन कर लेना था। अच्छा, टीम से रिलेटेड ये कहा जा रहा है कि सितारा ने जो टीम रखी है वो ट्विटर बच्चों की और उनके हस्बैंड रखे हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता होगा, सितारा हो सकता है कभी बता दे, कहीं ना कहीं से पता चल जाए। तो सितारा के लिए कहा जा रहा है कि इसने वो टीम हायर की है, उनको घर में बिठाया है। तो देखें, खुद से आप किसी को हायर नहीं कर सकते जब तक कोई आपको ये नहीं कहता कि हाँ ये जो है मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। तो फिर उसके अलावा आप कैसे किसी को हायर कर सकते हो? तो हो सकता है उन्होंने खुद कहा कि भाई ये काम हम कर सकते हैं और हम आपको करके देंगे। तो इन फ्यूचर ये भी पता चल जाएगा। अगर वो भी हैं ट्यूशन टीचर और उनके हस्बैंड भी हैं तो क्या बुरा है? किसी को तो रखना था, कोई जो जिस काम के काबिल होगा, जिसमें जो एबिलिटी होगी और आपको जो अवेलेबल होगा तो आप उससे काम लोगे। तो इसमें क्या गलत है, क्या बुरी बात है? इसके अलावा साजिद भाई ने कहा है कि वो अपने इस बिज़नेस से बहुत खुश हैं। कुछ लोग आकर जो है उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन साजिद भाई ने कहा इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो बहुत खुश लग रहे थे अपने बातों से और कह रहे थे कि हम इसमें मज़ीद मेहनत करेंगे और हमारे बच्चे भी फ्यूचर में हमारा यही बिज़नेस लेकर चलेंगे। तो ये उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं अपने इस बिज़नेस से रिलेटेड। मे बी इस काम को और बढ़ाएं, मज़ीद बेहतर करें और वाकई हो सकता है कि इनके बच्चे इस काम को लेकर चलें। इसके अलावा फ़ातिमा ने भी मशवरा दिया है। फ़ातिमा का मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा है। फ़ातिमा ने जनाब कराची से मशवरा दिया है सितारा को मदर डॉटर कलेक्शन लाने के लिए, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत से लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। मदर डॉटर कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हाँ, इसके ऊपर काम बहुत कम है, बहुत कम लोग जो है मदर डॉटर कलेक्शन लेकर आते हैं। ये भी सितारा के लिए एक अच्छा मशवरा है, लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा, ईजी नहीं होता। और वो देखना पड़ेगा फिर बच्चों के साइज़, बच्चों के डिज़ाइन में। और मे बी सितारा ऐसा जो है वो आगे इन फ्यूचर डिज़ाइन करे। फ़ातिमा का कहना ये था कि ईद कलेक्शन जो है वो कुछ अरसे में तैयार होना शुरू हो जाएगी, और वाकई ईद कलेक्शन जो है विंटर जो है वो निकाल कर उसके बाद बैकग्राउंड पे जो है ना ईद कलेक्शन की तैयारी की जा रही होती है। तो मे बी सितारा भी इस चीज़ को देखे और इस चीज़ को कंसीडर करे, इस मशवरे को कंसीडर करे मदर डॉटर कलेक्शन के ऊपर। अच्छा, सितारा ने सिंपल और कैजुअल किस्म के ड्रेसेस जो हैं वो अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो ये कहूँगी कि थोड़ी सी जो है मुझे तवक्को थी कि सितारा का जो ओपनिंग होगी, ओपनिंग के ऊपर सितारा एकदम से कैजुअल ड्रेसेस नहीं देगी। फॉर्मल और लग्जरी ना सही, कम से कम सेमी फॉर्मल ड्रेसेस आएंगे सितारा की तरफ से। तो यहाँ पर जो है मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे उम्मीद थी और मेरी वो उम्मीद नहीं थी। सितारा ने मतलब एकदम बिल्कुल ही कैजुअल ड्रेसेस जो हैं वो वहाँ से स्टार्ट लिया। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि कैजुअल ड्रेस से स्टार्ट लेना ये भी हो सकता है सितारा ने यहाँ पर सेफ़ साइड में रहकर ये काम किया है कि मे बी लोग ना पसंद करें, मे बी हो सकता है कि मैं ना चला पाऊँ, मुझसे हैंडल ना हो पाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको नुकसान का डर होता है, आपको नापसंदीदगी का डर होता है, आपको ये डर होता है कि हो सकता है जिस टीम पर मैं इतना ट्रस्ट कर रही हूँ, अपने मैनेजर, जिनको मैं मैनेजर बता रही हूँ, मैं उन पर इतना ट्रस्ट कर रही हूँ, मे बी उस तरह काम ना संभाल पाएँ वो।
तो इस चीज़ को लेकर जो है सितारा डरी हुई होगी, यकीनन डरी हुई होगी। तो फिर उसने फ़िलहाल जो है लो कास्ट चीज़ें जो हैं वो मतलब एक कैजुअल सा और एक सिंपल सा ड्रेस जिसके ऊपर ज़्यादा खर्च ना हो, कि ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, इस तरह से एक सिंपल सी डिज़ाइनिंग करके मार्केट में रखी है। आगे मैं उम्मीद करती हूँ सितारा से कि हमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। और वही ये चीज़ एक और मैं कहूँगी कि दीपिका का जो ब्रांड है, क्या नाम है, लेबल DKI इस तरह का कोई नाम है आई थिंक, तो वो जो है उससे रिलेटेड लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बात की थी कि लेस 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 किया हुआ है। तो सितारा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा लेसेस नहीं लगानी। ये बहुत ज़्यादा पब्लिक की डिमांड है कि आपके ड्रेसेस में हमें ज़्यादा लेसेस ही देखने को ना मिलें। अब जैसे ये आपने मरीना का फ्रॉक बनवाया है, इसमें आपने लेस दे दी है, यहाँ पर ठीक है लेस बहुत अच्छी वाली लेस है, जो लेस सितारा ने लगाई है उसे कुंदन लेस कहते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव है, आप सब जानते हैं, काफ़ी महंगी मिलती है। अच्छा, ऐसी लेस वगैरह जो है वो आप लगाएं, लेकिन इस तरह जो प्रिंटेड मरीना टाइप या लीलन टाइप का कपड़ा है, खदर टाइप का कपड़ा, उसके ऊपर मेरे ख्याल से नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो कैजुअल यूज़ का कपड़ा आ जाता है, वो फॉर्मल ड्रेस नहीं होता और उसको आप कैजुअली यूज़ करते हैं, वो पार्टी वेयर नहीं है, वो फॉर्मल नहीं है। तो फिर उस हिसाब से आप उसको सेमी फॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम से पार्टी वेयर नहीं है। ठीक है, आपको कम से कम फैब्रिक के लिहाज से आइडिया होना चाहिए कि इसको मैं कहाँ से कैसे और कितना डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो वो लेस जो है वो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं थी। यहाँ पर आपको इतनी शिमरी शाइनी लेस नहीं लगानी चाहिए थी। लेस आप लगा सकती थी, लेकिन आप थोड़ी सी मैट डल लेस या ज़्यादा से ज़्यादा सेम कलर में अगर आप कोई कट वर्क टाइप की लेस लेकर लगाती तो बहुत बहुत डिफरेंट, यूनिक और ख़ूबसूरत हो सकता था। इसके अलावा नेक लाइन जो है उसमें जो है वो भी आप जो है वो विंटर के हिसाब से देती तो वो बहुत खूबसूरत लगता। देखिए, जब कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको कट्स का ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप लेस भी नहीं लगा रहे, क्योंकि सितारा ने शायद सुना है दीपिका को लेस के लिए ट्रोल किया जा रहा था, तो सितारा ने लेसेस का इस्तेमाल कम रखा है। तो यहाँ पर कट्स के ऊपर आपको ख्याल रखना चाहिए था। हाँ, बहुत खूबसूरत कट लगा है मुझे, ब्लैक का, ग्रीन का, उसके साथ रात में सितारा ने रेड भी अपलोड किया। कट बहुत अच्छा है, ठीक है उसका, लेकिन उसमें मज़ीद थोड़ा बहुत काम किया जा सकता था, क्योंकि अगर उसकी प्राइस को देखा जाए उस हिसाब से उसमें उसके कट को आप डिफरेंट कर सकती थी, तो वो वहाँ पर वर्किंग की ज़रूरत थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सितारा जो है वो कारीगर के ऊपर ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट हो रही है। मुझे यह लग रहा है कि सितारा जो है वो कारीगर के ऊपर, अपने जो टेलर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है ज़्यादा। खुद से उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने की जो कोशिश है उसमें मुझे लगता है वो नाकाम है। जैसे बहुत सारे कारीगर होते हैं, उनको पता है भाई ये फ़र्स्ट टाइम कर रही है काम, तो मशवरा देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि यूँ नहीं, यूँ ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, हम ऐसे कर देंगे, आप देखना ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे। ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा नहीं, जो डिज़ाइनर होता है वो कारीगर की सोच से नहीं देख रहा होता। जो डिज़ाइनर होता है वो अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स और अपने काम के हिसाब से सोच रहा होता है, मार्केट के हिसाब से सोच रहा होता है कि उसने अब मार्केट में आना है तो कुछ डिफरेंट लेके आना है। तो कारीगर तो आपको सितारा उतना ही आपको जो है वो प्रेशराइज़ करेंगे या आपको उतना ही सजेस्ट करेंगे जितना उनके लिए इजी होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, एक कारीगर जो है वो आपको कभी ऐसा मशवरा नहीं देगा जिसमें उसका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कारीगर के मशवरे से आपको नहीं चलना होगा। आपको सीज़न, कपड़ा और फैब्रिक का टेक्सचर और फैब्रिक का प्रिंट जो है उसके हिसाब से उससे क्या क्रिएट किया जा सकता है, वो कहाँ पहनने लायक है, और जब वो यहाँ पहनने लायक है तो उसको हमने कितना उसके ऊपर चीज़ लगानी है और उसको हमने कैसे कैरी करना, उस हिसाब से आप लेकर चलेंगी। कि एक फ़्रॉक है तो वो घर में है, तो घर में फ़्रॉक है तो वो कैसे है, उसके ऊपर कितनी चीज़ लगेगी। अगर वो सेमी फॉर्मल है तो उसको हमने कितना सा जो है वो ग्लिटरी करना भी है कि नहीं करना। तो ये सब आपको ख़ुद देखना पड़ेगा, एक डिज़ाइनर की तरह आपको देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है वो आपको तवज्जो देनी चाहिए कि आप कारीगर की बातों में नहीं आएंगी, आप जो है वो ये देखेंगी कि आप अपना नाम कैसे बना रही हैं। आपने अपने नाम पे फोकस करने के लिए अपने काम पे फोकस करना है, अपना नाम बनाने के लिए। क्योंकि जब आप लोगों की ख्वाहिश है कि सब फ्यूचर में भी आपके बच्चे लेकर चलें, तो मेरा ख्याल है कि आपको फिर कारीगर्स के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए और ख़ुद से इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट, बहुत बहुत ईजी आजकल तो मैं कहती हूँ बहुत ही इजी है। हर जगह क्लासेस भी हैं, मार्केट में इतने कट्स हैं। जब मैं खुद कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, इसको यूँ नहीं, यूँ होना चाहिए था। तो वो उस तरीके से जो है हम बहुत सारा डिफरेंट कर सकते हैं। खैर, एक चीज़ और कहूँगी, यहाँ बहुत सी औरतें बैठकर सितारा के डिज़ाइंस को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, कॉपी 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 कह रही हैं। उनसे मैं कहूँगी कि आप
अपनी कोई कलेक्शन दिखाएं जो आपने डिज़ाइन की हो और हम कहें कि हाँ ये बिल्कुल ही डिफरेंट है और इतने सिंपल से कपड़े के साथ इतना खूबसूरत खेला गया है और ऐसा कोई चीज़ भी पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं कहूँ हाँ जी आप बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने इस चीज़ में एजुकेशन हासिल कर रखी है, तो आप सितारा को यहाँ पर आकर टोंट मार सकते हैं। और प्राइजेज़ के हिसाब से चीज़ें लोगों को महंगी लगी, वो इसलिए महंगी लगी क्योंकि जाहिर सी बात है शिपमेंट भी जो है वो बीच में ऐड होगी, तो फिर हो सकता है जैसे मुझे नहीं यहाँ से आइडिया कि यहाँ से इंडिया के लिए कैसे शिपमेंट होगी और फिर इंडिया के लिए अगर होगी तो उस पर ख़र्च कितना आएगा, तो ये तो फिर जो है वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। अगर उस तरह देखा जाए तो हो सकता है लोगों को महंगा लग रहा हो। तो यहाँ मैं सितारा से यही कहूँगी कि अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो आपको अपने कपड़ों के लिए फ़िलहाल, बल्कि स्टार्ट में ही आपका सर रखना चाहिए था कि प्राइस थोड़े से रीज़नेबल होते। शुरू में अपनी जेब से डालना पड़ता है, शुरू में जो है आप इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सितारा को एक बेनिफिट इसका ये हासिल है कि सितारा को इसकी मार्केटिंग करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ा, एड्स नहीं चलाने पड़े और वेबसाइट नहीं ख़रीदनी पड़ी, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सितारा को यहाँ से भी बचत पड़ी है, उसके अपने ऑडियंस है, उसका अपना एक क्राउड है देखने वाला, तो सितारा को यहाँ पर ये सब कुछ सस्ता पड़ा है। उस हिसाब से सितारा को जो है वो थोड़ा सा अपने प्राइस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और क्वालिटी क्वांटिटी और आपकी चीज़ जब लोगों तक पहुँच जाती है, लोगों को अच्छी लगती है, उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट बन जाते हैं और आपसे चीज़ ख़रीदना शुरू कर लेते हैं। तो स्टार्ट में थोड़ा सा जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। खैर जनाब, कहा जा रहा है कि ये सितारा का दूसरा बिज़नेस है। पहला बिज़नेस सितारा ने सबसे छुपा कर रखा, पहला बिज़नेस सितारा का केटरिंग बिज़नेस था, इसीलिए सितारा आए दिन सबको अपने घर बुला लेती है, छोटी छोटी बातों पर देगे मंगवा लेती है बिरयानी की, मुतंजन की, और कहती है कि हम सेम जगह से मंगवाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं, हम हर बार वहीं से ऑर्डर करते हैं। और लोगों का ये कहना है कि सितारा, इसका मतलब ये है कि आप कैटरिंग का बिज़नेस भी करती हैं, बल्कि ये नहीं कहा उन्होंने तो ये कहा कि ये छुपा के कर रही है। जैसे कि आपको पता है हेटर्स यही कहते हैं, और सितारा जो है उसके लिए कहा जाता है कि भाई ये तो झूठ बोलती है, छुपाती है पब्लिक से, ये करती है वो करती है। तो अगर मिसाल के तौर पर उसका केटरिंग बिज़नेस है भी, तो इससे आपका, मेरा या किसी का क्या कंसर्न है। और ये थोड़ी है कि उसका बिज़नेस है तो वो सिर्फ अपने लिए ही देगे बनाती होगी, जब भी देख पकती होगी तो उसके घर आ जाती होगी। या कोई भी जो है वो किसी भी गेट टुगेदर पर, किसी भी खुशी पर अगर बाहर से खाना मंगवाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मुफ्त में पड़ जाता है, उसके ऊपर खर्चा ही होता है, उसमें पैसे ही लगते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर अगले ने हर बार आपको अच्छे से जो है वो खिलाया पिलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाप का बिज़नेस है और कहीं से भी मंगवा लेता है। पहली बात तो ये है कि कहीं से भी मंगवा लेने पर आप ये नहीं कह सकते, या एक ही जगह से बार बार मंगवाने पर आप ये नहीं कह सकते कि वो बिज़नेस इसका अपना है, ये उसको ओन करता है, ठीक है, और लोगों से झूठ बोलता है, ये आप नहीं कह सकते। हाँ, अगर अंदाजे की बात भी है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, हम तो खुश हैं कि कोई भी जो है वो हलाल बिज़नेस की तरफ जाए। जैसे कि मैं ख़ुद कहती हूँ कि छोटा छोटा बिज़नेस आप कुछ भी करें, भले घर से बैठ कर करें, लेकिन हलाल की तरफ आएँ तो मेरा ख्याल है तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी ये राइट नहीं रखता कि किसी को परेशान करे, किसी को तकलीफ़ दे। खैर जनाब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्यारी सी राय का इज़हार प्यारे से कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे अल्फाज के साथ रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।